बिन्यामीन को लेकर भाइयों का मिस्र में जाना और हैरान होना। उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कनान देश में जहाँ याकूब का परिवार रहता था वहाँ अकाल बहुत बढ़ गया था और मिस्र से लाया हुआ भोजन लगभग समाप्त हो गया था। याकूब किसी भी हालत में अपने छोटे पुत्र बिन्यामीन को मिस्र भेजने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वो यूसुफ की तरह ही अब बिन्यामीन को भी खो देगा। तब यहूदा ने अपने पिता याकूब को विश्वास दिलाया कि वो बिन्यामीन को मिस्र ले जाकर सही सलामत वापस लाने की पूरी जिम्मेवारी उठाएगा। साथ में उसने ये भी समझाया कि अगर याकूब पहले ही उसे ले जाने की अनुमति दे देता तो अब तक तो वे मिस्र से अनाज और अपने भाई शिमोन को वापस लेकर आ भी जाते और उनके पास अकाल के लिए पर्याप्त भोजन भी होता। उत्पत्ति 43:11। तब उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दुगना रुपया ले जाओ और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। और अपने भाई बिन्यामीन को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तो यहाँ पर याकूब की अवस्था क्या थी? देखिए, एक तो होता है कि परमेश्वर की योजना को अपना जीवन समर्पित कर देना, यानी पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करना और अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर देना कि परमेश्वर जो भी तेरी योजना है वो मेरे जीवन से पूरी हो, और मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तेरी जो योजना मेरे जीवन से है वो अच्छी है, वो भली है, और तू मेरी सुरक्षा करेगा, मेरे जीवन के लिए प्रदान करेगा। भले ही बीच में परीक्षाएं आएंगी, लेकिन जो भी तेरी योजना है वो मेरे जीवन से पूरी हो, ऐसा कह के एक समर्पण करना, वो एक बात है। और दूसरा होता है कि जब हालात ख़राब हों, मन में डर हो, परमेश्वर पर पूरा विश्वास ना हो, तो भी मनुष्य कभी कभी ऐसे कहता है कि ठीक है, जो होगा सो होगा, यानी जो भी भाग्य में लिखा हुआ वैसा ही होगा, जैसे कि आमतौर पर सामान्य मनुष्य बोलता है। लेकिन उसको परमेश्वर को समर्पण करना नहीं कहते, दोनों में अंतर है। जब हम ये मान के चलते हैं कि हमें भविष्य का तो पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा परमेश्वर संभाल लेगा, तो उसको भाग्य पर निर्भर होना नहीं कहते, या ये नहीं कहते कि भाई चलो हमें पता नहीं है तो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। नहीं, वो होता है पूर्ण रूप से समर्पित करना परमेश्वर को, कि हमारा एक सच्चा परमेश्वर है जो हमारा भविष्य जानता है और हम उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन की हर बात को लेकर हम उसे समर्पित कर देते हैं कि प्रभु जो भी तू करेगा हमारे जीवन के साथ वो ठीक होगा। तो ऐसे करने से क्या लाभ होता है? तो आपके मन में विश्वास होता है, आपके मन में आशा होती है और एक आनंद भी होता है, भले ही आपको आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी ओर आपके मन में हमेशा चिंता रहती है, जब सब कुछ आप भाग्य पर छोड़ देते हैं कि भाग्य कुछ है और जो होगा देखा जाएगा। इस तरह का जो विश्वास होता है उसमें आप हमेशा चिंतित भी रहते हैं और काफ़ी हद तक। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।